बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आज रात आप मर जाएं तो आपके बिस्तर के गिर्द कितने भूत खड़े होंगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी कोई हॉरर वीडियो शूट नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ उन भूतों की जो आप खुद बना रहे। हर वो आइडिया जिसे आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, हर वो टैलेंट जिसे आपने दुनिया से छुपाया, हर वो चैलेंज या हर वो बड़ा गोल जो आपने कल सेट कर लेंगे या कल उस चैलेंज को एड्रेस कर लेंगे कह के टाल दिया। ये तमाम वो भूत हैं जो आपके डेथ बेड के गिर्द खड़े होंगे और ये बहुत गुस्से में होंगे, क्योंकि ये आपसे पूछ रहे होंगे कि हम तो आपकी जिंदगी में आए थे आपको जिंदा करने के लिए, इस आरजी जिंदगी के बाद एक दायमी जिंदगी देने के लिए, लेकिन आपने तो हमें ही कब्र में पहुंचा दिया। लोगों ने आपसे कहा होगा कि एम्बिशियस गोल सेट मत करो, रियलिस्टिक गोल सेट करो। लोगों ने आपसे कहा होगा कि प्लान बी रखो, अपना एक बैकअप रखो। तुम जो सोच रहे हो कि तुम करना चाहते हो, जो अपने लिए तुम टारगेट सेट कर रहे हो, वो ओवर एम्बिशियस है, करने के लिए तुम बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। यकीन माने ये वो बातें हैं, और अगर आप सोचें तो ये प्लान बी और बैकअप प्लान्स और रियलिस्टिक एम्बिशियस के नाम पे, रियलिस्टिक अप्रोच के नाम पे, ये एक एक्सक्यूज है अपने गोल्स को, एक हाई लेवल गोल्स को, एक ऐसे गोल को सेट करने के लिए जो आपकी लाइफ में एक बहुत गहरा इम्पैक्ट रखेगा, एक बिग गोल जो आप अपनी लाइफ का सेट करके अपनी लाइफ को एक नया रुख दे सकते हैं। प्लान बी हमें कभी प्लान ए में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होने देगा। नेल्सन मंडेला ने कहा था, देयर इज नो पैशन फाउंड इन प्लेइंग स्मॉल, इन सेटलिंग फॉर अ लाइफ which is far less than the life you are capable of living. यानी अपने कंफर्ट जोन में रह के अपनी गोल सेटिंग करना और जो है बस उसी में गुजारा कर लेना, कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ गुजारना, इसमें कोई पैशन नहीं है। डोंट प्ले स्मॉल। अपने लिए एक बड़ा गोल सेट कीजिए जिसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, जो आपको चैलेंजिंग लगे, जिसमें आप अपनी पूरी सलाहियतें बरूए कार लेकर आए, जिसमें आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को इन्वॉल्व कर सकें। थॉमस एडिसन को आप सब जानते होंगे। ये आज हमारा घर जो रोशन है, ये जो बल्ब हमारे इर्द गिर्द रोशन होते हैं, ये सब थॉमस एडिसन इसका मौजूद था, उसने इन्वेंट किया। इस पूरी इन्वेंशन के दौरान वो 1000 टाइम्स उसने फेलियर को फेस किया। लोगों ने कहा ये पागल है, इसका ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे चलेगा, ऐसा भी कभी हुआ है? इसने बहुत अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लिया है। लेकिन उसने ये कहा कि ये जो 1000 फेलियर्स हैं, असल में ये वो 1000 रास्ते हैं, 1000 वेज हैं जो मैंने डिस्कवर किए हैं, जो एक्सप्लोर किए हैं, जो वर्कआउट नहीं करते एक फाइनल वर्किंग सोल्यूशन, एक फाइनल वर्किंग वे को ढूंढने के लिए। तो याद रखें, हर फेलियर जो आपको आपके पर्पस से, आपके टारगेट से करीब कर दे, याद रखें वो फेलियर नहीं है, वो प्रोग्रेस है। रेजी जैक्सन एक बहुत मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर, उनका गोल था लेजेंड बनना अपनी फील्ड में। 2600 टाइम्स वो स्ट्राइक आउट हुए। हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्राइक आउट होने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। लेकिन लोग उन्हें किस नाम से जानते हैं? लोग जानते हैं सबसे ज्यादा उनके होम रन्स की वजह से। वो इसलिए लेजेंड कहलाए। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब साफ यह है कि दुनिया
हमारी नाकामियों को भूल जाती है। वो भूल जाती है कि हमने ये क्या, कितने फेलियर से गुजरे, कितनी दफा नाकाम हुए। वो याद रखती है वो पल, वो लम्हा जब आप फेलियर के बावजूद रुके नहीं, लोगों के मना करने के बावजूद, डिस्करेज करने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारा वो लम्हा हमें अमर कर देता है जब हम हिम्मत नहीं हारते और अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ अपना फोकस रखते हैं। लेकिन मसला बताऊं क्या है? मसला ये है कि वो लम्हा आने से पहले, वो पल आने से पहले हम में से बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल मंजिल करीब होती है और वो क्विट कर देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। आपने कभी आइसबर्ग देखा है? उसकी टिप छोटी होती है और नीचे वो बहुत ज्यादा होता है। यही हमारी कामयाबी का राज है। नीचे कितनी स्ट्रगल है, कितना हमने मेहनत की, ये किसी को पता नहीं होता। जो एंड में हमारी कामयाबी नजर आती है, जो एक छोटा सा हिस्सा है आइसबर्ग का, जो पानी की सरफेस से ऊंचा है, सिर्फ वही लोग देखते हैं। लोग हमेशा हमारे कामयाबियों को शुमार करते हैं बजाय इसके कि वो हमारे फेलियर्स को भी से भी सीखें। यहां शायद मैं एक एग्जांपल आपको अपनी भी दूं। अगर आप इसी मेरे चैनल पे मेरे पिछली वीडियोस देखें तो मैं बहुत मोटी होती थी, बहुत गेन किया हुआ था मैंने, बहुत वेट था मेरा। मैंने अपना टारगेट बनाया कि मुझे अपना वेट लूज करना है। मैंने 40 केजीज लूज किया और सबने कहा कि नहीं हो सकता, ये इतनी ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकती, पर हल्के हल्के लगे रहो, कंट्रोल करो, बस रियलिस्टिक अप्रोच रखो, मंथ में इतना कम करो। मैंने 1 दिसंबर 2024 को स्टार्ट किया और 1 दिसंबर 2025 को मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, 40 केजीज इन अप्रोक्सीमेटली एन ईयर। ज्यादा तो मैंने 8 महीने में ही खत्म कर लिया था। दैट वॉज रियली डिफिकल्ट। जो वेट के मसाइल से गुजरते हैं वो जानते हैं कि ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डिटर्मिनेशन और अपनी डेस्टिनेशन को सामने रखना। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ कोट करती हूँ। एक बच्चे की, एक लड़के की जो 20 साल का था और उसका 1.8 जीपीए था। यूनिवर्सिटी ने बहुत पोलाइटली उससे कहा कि आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, रेस्ट कीजिए, अभी टाइम सूटेबल नहीं है। वो बेचारा बहुत मायूस हुआ और अपनी मदर की ब्यूटी शॉप थी, वहां पे आके बैठ गया। उसमें एसेसरीज थी काफी, कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी रिलेटेड। वहां बैठा सोच रहा था और अपने पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था कि क्या करूं, लाइफ डिफिकल्ट होती जा रही है, कहाँ कामयाबी मिलेगी। वहां पे एक बुजुर्ग खातून आई और कहने लगी कि उन्होंने हेयर ड्रायर देखा, उसको देख रही थी और अचानक उसकी तरफ मुड़ के कहती हैं कि मुझे अभी एक स्पिरिचुअल इंट्यूशन हुआ है तुम्हारे लिए कि तुम ये दुनिया घूमोगे और लाखों लोगों से बात करोगे। इस पॉजिटिव थॉट ने, इस पॉजिटिव फीडबैक ने उसको एकदम ऐसी एनर्जी दी कि जो उसका लोएस्ट पॉइंट था लाइफ का, जो उसका बिल्कुल लोएस्ट मोमेंट था, वो टर्न आउट हो गया उसके लाइफ के बिगेस्ट गोल की तरफ। उस इंसान का नाम था डैनियल वॉशिंगटन और उसे आज कौन नहीं जानता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं जो शायद आपने कभी पहले खुद से नहीं पूछा होगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपने भी अपने लिए जिंदगी में कोई टारगेट, कोई गोल सेट किया है? अगर नहीं किया तो जिंदगी बहुत बेमानी गुजर रही है। आपको आगे बढ़ने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अपना गोल सेट करना चाहिए। और अगर आपने गोल सेट किया है तो ईमानदारी से उसको रिव्यू कीजिए और बताइए क्या वो ऐसा गोल है जो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाल देगा? इज इट बिग इनफ टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ?
सोचिए, एक दफा उसको रिव्यू कीजिए. अगर वो गोल आपके अंदर फियर पैदा नहीं कर रहा, अगर वो गोल आपको ये सोचने में मजबूर नहीं कर रहा कि इसे अचीव कैसे करना है, अगर वो गोल आपको स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करने में, अपनी पूरा टैलेंट और अपनी पूरी कैपेबिलिटी को सामने लाने में, बरूए कार लाने में नहीं मजबूर कर रहा, तो मैं आपको बताती हूं कि वो गोल बिल्कुल नहीं है. वो आपकी टू डू लिस्ट है, आपकी रोजमर्रा के रूटीन कामों में से एक टास्क है जो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के करते हैं. मैं जानती हूं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल, एक बिग गोल अपने लिए सेट करते हैं, और फिर जब बैठते हैं उस वक्त एम्बिशियस होते हैं, बहुत सोचते हैं ये कर लूंगा, उसके बाद नहीं, थोड़े लेजी हो जाते हैं, फिर उस ये एक्सक्यूज करते हैं रियलिस्टिक नहीं है, ये तो ओवर एम्बिशियस हो जाएगा, नहीं नहीं थोड़ा सा इसको माइल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम कर लेती हूँ. और करते करते वो गोल सिर्फ आपका एक टास्क रह जाता है जो रोजमर्रा के कामों में आमतौर पे आप करते हैं. आपने उसको इतना इजी कर लिया कि आप वो आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कर सकते हैं. लोगों ने बहुत बड़े बड़े गोल लाइफ में सेट किए हैं. इस दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जहां इस वक्त हालात बहुत खराब हैं. कुछ लोगों के गोल है कि वहां पे अपने आप को प्रोडक्टिव करके अपना इम्पैक्ट दे सकें. चले नैरो डाउन करते हैं, आपके मुल्क में काफी मसाइल हैं, हो सकता है आप में से काफी लोग उसमें अपना किरदार प्ले कर सकें उन मसाइल को हल करने में. इससे ज्यादा नैरो डाउन करते हैं आपका अपना शहर. इसमें कई चीजें हैं जिसमें लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं और बड़ा पॉजिटिवली कर रहे हैं. चले इसे कम करते हैं, आपकी लोकेलिटी जिसमें आप रहते हैं, आपका मोहल्ला, आपके इर्द गिर्द के लोग शायद आपकी मदद के मोहताज हैं. उनको जरूरत है कि आप इस वक्त उनके साथ उनकी हेल्प कर सकें, उनके साथ खड़े हो सकें. सब चीजें छोड़ें, मोहल्ले तक को छोड़ें, अपनी लोकेलिटी तक को छोड़ें. आपका अपना घर, आपका अपना घर, उसमें रहने वाले बहुत से लोग, उसमें रहने के अलावा उस घर के अंदर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उसके स्ट्रक्चर में, उसके इंटीरियर में, किसी भी जगह जहां आपकी जरूरत हो सकती है, जहां आप अपना गोल सेट कर सकते हैं. गोल कभी भी किसी भी मामले में आप सेट कर सकते हैं जो किसी की लाइफ में और खसूसन आपकी लाइफ में चेंज ला सके. हर एक के पास कुछ ना कुछ होता है, कोई टैलेंट होता है, कोई आपके पास स्किल होती है, कोई किसी के पास वक्त होता है, किसी के पास सिर्फ सब्र होता है या शुक्र होता है, लेकिन होता सबके पास है. सवाल यहां ये नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं या आपके पास मौजूद स्किल्स या टैलेंट क्या है. सवाल यहां ये है कि आपके अंदर मौजूद खुसूसियत, आपका अपना टैलेंट, आपकी अपनी स्किल आप कैसे यूज कर रहे हैं. आप अपनी लाइफ को जाया तो नहीं कर रहे. कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब आपकी लास्ट मोमेंट्स होंगी तो आप ये सोचेंगे कि मैंने तो अपनी जात को ही एक्सप्लोर नहीं किया, मैं तो ये भी कर सकता था, वक्त मिलता तो ये भी कर सकता था. ये जो काश है ना, ये जो खलिश है, ये जो कसक है, ये मरते वक्त इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए. अपनी जिंदगी में हर चीज जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है, जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, उसको जरूर आजमाइए, उसको अपना बिग गोल जरूर बनाइए. एक बिग गोल के साथ जिंदगी जीना, एक भाव मकसद जिंदगी जीना. आपको इलामा इकबाल याद है, हमारे नेशनल पोएट हैं. उन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनाने का, एक अलग मुस्लिम मुमलिकत बनाने का. उस ख्वाब को अचीव करने के लिए किसने गोल सेटिंग की? कायद आजम ने. लोगों ने उस वक्त भी कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे मुसलमानों का एक अलग मुल्क बन जाएगा, हम तो इस वक्त अंग्रेजों की हुक्मरानी से ही निकल जाएं, उनके तसल्लुत से ही आजाद हो जाएं, बड़ी बात है. पाकिस्तान, मुसलमानों का अलग मुल्क, इम्पॉसिबल. लेकिन वो पॉसिबल हुआ. एक नेशन बनाई कायद आजम ने, एक जंग लड़ी, एक स्ट्रगल की,
اور آج ہم الحمدللہ ایک آزاد مملکت میں سانس لیتے ہیں. اپنا گھر ہوتا ہے جو ایک انسان کے بگ گول نے ہمیں اچیو کرنے کی راہ دکھائی. اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے. اور پلیز یہاں میں ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. کیا آپ فیلئر سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ایک بگ گول سیٹ کرتے ہیں، ایک بڑے مقصد کے لیے کام شروع کرتے ہیں، تو یقین کریں آپ کو فیلئر کا سامنا بار بار ہوگا. ہر بار، بار بار ایسے موڑ پہ جب آپ کو لگے گا کامیابی یہ کھڑی ہے اور آپ کو فیلئر کا سامنا ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں ہر وہ فیلئر جو آپ کو آپ کی منزل پہ، آپ کی ڈیسٹینیشن کے قریب کر رہا ہے، وہ فیلئر نہیں ہے. That is the progress. That is the part of the process. مجھے بہت امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے بہت سے ویورز اپنے آپ کو ضرور ریویو کریں گے آج رات یا پھر کسی بھی ٹائم دن کے. جیسے میں نے آپ سے اپنے پچھلے بلاگ میں کہا کہ 10 to 20 منٹس اپنے آپ کو دیجیے، ریفلیکٹ کیجیے اپنی بلیسنگز کو، اپنے آپ کو، اپنے گزرنے والے ہر دن کو. ان 20 منٹس میں اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا میری زندگی میں کوئی مقصد ہے؟ کیا میں صبح سے شام کر رہی ہوں اور بس زندگی کا اختتام ہو رہا ہے؟ اپنی زندگی میں وہ بھوت کریٹ نہ کیجیے جو آپ اپنے لاسٹ مومنٹس میں ریگریٹ کریں، جو آپ سے غصے ہو جائیں. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مقاصد ہیں، یہ وہ ٹیلنٹس ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ کہیں نہ کوئی فرق ضرور پڑا ہوگا. میں آپ سب کے کامنٹس بہت شوق سے پڑھتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جہاں ممکن ہو سکے اور جس کو زیادہ ضرورت ہو سکے اس کو جواب بھی دوں. کامنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی گول ہے میں ضرور سننا چاہوں گی، ضرور پڑھنا چاہوں گی، مجھ سے شیئر کیجیے. اور اگر آپ ریڈی ہیں ایک بگ گول بنانے کے لیے تو لکھیے بگ گول. سب سے آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میری چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، کیونکہ اس طرح میری نیو ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں گی. آپ کا سبسکرائب کرنا مجھے ہمت دلاتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکتی ہوں. میں ملتی ہوں آپ کو بہت جلد اپنے دوسرے بلاگ میں انشاءاللہ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور ضرور اپنی لائف پہ ریویو کریں، اپنی لائف کو بامقصد بنائیں، کیونکہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کا بھرپور استعمال کیجیے، اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالیے. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.